Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know our first chapter integers is running. आज हम हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1C। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड -6 डिवाइड बाई 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। -6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक बात आपको याद रखनी है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। मान लो आपके पास -6 है, उसको आपने डिवाइड करना है -2 से, या फिर सबसे पहले हम 4 पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। एक बार तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला नेगेटिव, सेकंड वाला जो है हमारा डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव हो, या फिर फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर वाले प्लेस पे है वो जो डिनोमिनेटर वाला है वो क्या हो, नेगेटिव। तो इनके अंदर आपको क्या करना होता है, कैसे आपको ये पता लगाना है। देखो डिवाइड तो आपको करना है, 6 को 2 से डिवाइड करके 3 तो आएगा ही आएगा, ऑलवेज डिवाइड तो हमें करना है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आपको साइन कौन सा यूज़ करना है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि जो साइन है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर देते हैं, जिस वजह से उनका जो आंसर है वो कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाता। तो वो आपसे गलती ना हो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यदि दोनों साइन सेम है, सेम मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। ध्यान से सुनिएगा, दोनों सेम साइन हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ माइनस और माइनस है तो आप याद रखना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। या फिर आप ये याद रख सकते हो कि दोनों के साइन यदि सेम है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। डिवाइड तो आपको करना होगा पर आंसर क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। इतना याद रख सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये दोनों केसेस हो गए हैं हमारे कि जब भी दोनों साइन सेम हो मतलब पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव होगा। और यदि आपके पास उन दोनों में से कोई भी एक साइन या पहले नेगेटिव हो या बाद में नेगेटिव हो तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस जरूर लगेगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। स्टार्टिंग में माइनस हो या फिर लास्ट में माइनस हो, उन दोनों में से एक का माइनस होना ज़रूरी है। यदि ऐसा है तो आपको डिवाइड करने के बाद जो आंसर लिखना है वो किस में लिखना है, नेगेटिव में। तो अब आप अच्छे से अप्लाई करके देखो, ये -6 है, ये 2 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और माइनस दोनों में से एक पे है तो आंसर आएगा -3। अब फर्स्ट पार्ट के बाद आप देखिएगा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 8 डिवाइड बाई -4। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 2 आना ही आना है, पर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखिए -57 को डिवाइड करना है -9 से, तो अब आप देख सकते हो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों नेगेटिव है या दोनों सेम साइन है तो आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 57 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम हमारी स्टेटमेंट, ये 19 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमने 9 लिख रखा है जो कि 19 आएगा, और इधर भी हमें क्या करना है, 19। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 57 को हम डिवाइड करेंगे 19 से तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आएगा, वो भी प्लस का 3 आएगा। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 23 को हमें डिवाइड करना है -23 से, तो दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव, तो आंसर आपको पता है माइनस में आएगा। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो अब इसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर 5th। तो 5th पार्ट के अंदर आपको क्या करना होगा, बहुत इजी है। 17 डिवाइड बाई -6 प्लस 5। तो अब प्लस ये 17 है, डिवाइड में पहले आपको ये सोल्व करना होगा। अब इसके अंदर ये मत समझ जाना आपकी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सर ने बताया था, वो मैंने जो बताया था वो डिवीज़न के लिए बताया था, और ये जो है हमारा इसके अंदर प्लस का साइन है। यदि आपको ये सारे रूल सीखने हो तो मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे डाली हुई है, छोटे बच्चों के लिए लाभदायक, तो आप उसको सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोज़ में जाके। वो वीडियो यदि आप देखोगे तो उसके अंदर आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो -6 प्लस 5 है तो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन इज़ कंपलसरी। तो -6 प्लस 5 में आंसर आ जाएगा -1। अब देखो 17 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -17, ठीक है। इसके बाद देखिए 6th पार्ट के अंदर है हमारे पास 18 प्लस -18 और डिवाइड बाई -20। तो अब देखो 18 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है 18,
डिवाइड बाई -20। अब 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को यदि हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर 7। तो 7th पार्ट में क्या स्टेटमेंट है, -30 माइनस 18 फिर डिवाइड 19 प्लस -13। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर आपको क्या करना है, -30 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करो पहले 18, फिर डिवाइड एज इट इज़ 19 एज इट इज़, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे -13। अब देखो ये -30 है, ये +18 है, एक साइन माइनस है दूसरा प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही है। 30 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 तो आएगा ही आएगा। अब आप ये देखो 30 और 18 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 30। तो 30 से पहले जो साइन होगा वही हम यूज़ करेंगे जो ग्रेटर से पहले है। तो ये हो जाएगा -12 डिवाइड बाई, अब 19 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6, और 19 ग्रेटर है उससे पहले प्लस है तो ये 6 प्लस का ही आएगा। अब ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये मैंने आपको बताया था जब एक साइन माइनस का हो दूसरा प्लस का हो और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऑलवेज आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस में। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा -2। तो इस तरह से हमारे 7 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए 8th पार्ट। तो इसके बाद देखिए हमारा पार्ट नंबर 8 है 90 डिवाइड बाई -5। अब ये अलग अलग बना रखे हैं तो आप 90 को डिवाइड करोगे पहले तो 5 से, तो 5 1 जा 5, 8 5 जा 40। तो 18 है, आपको पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा -18। फिर डिवाइड बाई, अब ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो आपको पता है दोनों यदि साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो 81 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा और वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, आपको पता चल चुका है एक साइन माइनस है दूसरा प्लस है तो आंसर नेगेटिव होगा। 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका पार्ट जो 8 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका 9th पार्ट। तो 9th पार्ट की स्टेटमेंट देखिए क्या है। 9th पार्ट में हमें गिवन है 400 मल्टीप्लाई विथ -20 डिवाइड बाई -250 मल्टीप्लाई विथ -8। अब इसके अंदर देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है 400 की 20 से करोगे तो 4 2 जा 8 और 2 0 ये और 1 ये, तो 8000, ये प्लस है ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। डिवाइड बाई -250 की माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 250 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16 प्लस तो 2000 ये हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 8000 को 2000 से डिवाइड करेंगे 30 से 30 कट, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -4। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट 10th है वो और देख लीजिए, ये 9th था और 10th पार्ट की स्टेटमेंट क्या गिवन है, -155 प्लस -100 डिवाइड बाई -300 प्लस 45। तो इसके अंदर हमें क्या रूल अप्लाई करना है, देखिए ये -155 है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, ये 100 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई, अब यहाँ ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब एक साइन माइनस हो दूसरा प्लस हो तो सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। आप 300 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 255 तो आना ही है। अब आपको ये देखना इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 300, तो 300 से पहले साइन माइनस है तो हम माइनस यूज़ करेंगे। अब ये दोनों साइन क्या है, नेगेटिव। जब दोनों साइन नेगेटिव हो तो हमें साइन तो क्या करना है, माइनस का लगाना है और इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो 255। तो मैं एक बार आपको फिर रिकॉल कर देता हूं कि इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें आप जाके देखिएगा, आपको दिखाई देगा छोटे बच्चों के लिए लाभदायक, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब ये देखिए इसके बाद है डिवाइड करना है हमें -255। तो अब -255 को -255 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इस हमारे 10th पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन।
तो ये देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो को पहले भी बता रखा है, यदि किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है, ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसके आगे लिख दीजिए आप ट्रू। इसके बाद सेकंड है, -25 को जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, ये फॉल्स है। इसको याद रखना आप, जब भी डिनोमिनेटर जब भी किसी भी नंबर के अपोन में यदि जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है, -54 को जब हम -9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर तो माइनस में नहीं आएगा। 54 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 6 जरूर आएगा, तो आप याद रखना कहीं 6 को देख करके आप इसको ट्रू मत कर देना, क्योंकि साइन भी देखना है, तो माइनस लगा हुआ है इसके साथ, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, 19 को जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो -19 बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट मतलब सॉरी जब दोनों में से एक साइन नेगेटिव हो तो आंसर माइनस जरूर आता है। इसके बाद फिफ्थ देखिए, -59 को -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 59 को 1 से डिवाइड करेंगे +59 आना चाहिए था, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है -59, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। इसके बाद है सिक्स्थ पर, 36 को जब हम डिवाइड करेंगे -4 से तो आंसर माइनस में आना चाहिए था, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, बट माइनस में आना चाहिए था, इसलिए ये भी इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है, इवेल्युएट करना है आपको, -48 को डिवाइड करना है 16 से और फिर डिवाइड करना है 3 से, तो आपको जो करेक्ट आंसर आएगा वो टिक लगाना है। तो आपको पता है ये माइनस है ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। 48 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 3, और फिर हमें इसको डिवाइड करना है 3 से, तो -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी जो है उसको टिक लगा दो, -1 इज करेक्ट। इसके बाद देखिए फोर्थ, विच हैज़ द ग्रेटेस्ट क्वोशेंट। आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस जो आपको गिवन है क्वोशेंट कौन सा ग्रेटर है, तो आप इसको डिवाइड करो पहले, माइनस को माइनस से कट हो जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर आ जाएगा, क्वोशेंट 4 आएगा। इसके बाद माइनस को इससे डिवाइड करेंगे आंसर माइनस में 4 आएगा, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे आंसर -5 आएगा, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इन चारों में से आप ये देख सकते हो कि कौन सा क्वोशेंट ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है 4 से, 4 ग्रेटर है इन दोनों से, तो इसका मतलब 5 इज़ ग्रेटेस्ट, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या है, द टेम्परेचर एट नून। इसके लिए मैं एक क्लॉक बनाता हूँ आपके लिए, देखो ये 12, 3, 6, 9, ये आपको पता है 1, 2, 4, 5, 7, 8 और यहाँ 10 और ये हो जाएगा 11। अब ध्यान से देखिएगा, द टेम्परेचर एट नून 12 बजे एट द सर्टेन प्लेस वाज 12 डिग्रीज अबो ज़ीरो। अब जब अबो ज़ीरो की बात आती है तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और जब बिलो ज़ीरो की बात आए तो हमें माइनस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो अबो ज़ीरो कितना है, 12 डिग्री, तो 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री है, प्लस का मतलब समझते हो, अब वो है तो 12 डिग्री है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्रीज पर आवर, मतलब हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग है टेम्परेचर की एवरी ईयर। तो अब आपको ये देखना है कि जब हम 1 पे आएंगे तो ये हमारा टेम्परेचर 12 डिग्री नहीं रहेगा, 2 डिग्री कम हो जाएगा, तो क्या रहेगा 10। इसी तरह से यहाँ पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा 8, इस तरह से ये कम होता चल रहा है। कब तक कम हो रहा है ये, अनटिल मिडनाइट तक। तो एट व्हाट टाइम वुड इट बी 10 डिग्रीज बिलो ज़ीरो, तो आपको ये बताना है 10 डिग्री बिलो ज़ीरो मतलब -10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कब होगा, किस टाइम होगा। तो अब आप ये देखो, अब आप जो हो 12 पे हो, +12 है, 1, 2, 3, यहाँ पे आपका आते आते जो टेम्परेचर है 6 होगा, फिर यहाँ 4 होगा, 2 होगा, ये 0 टेम्परेचर हो जाएगा, फिर -2 होगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर -6 होगा, फिर -8 होगा, और फिर -10 डिग्री। तो इस तरह से हमारा 11 PM के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 10 डिग्रीज बिलो ज़ीरो। इसको आप वर्ड्स में भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन था और आपने इसको फेयर नोटबुक में वर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रखा है, पर हमारा जो मेन मकसद होता है ऑप्शनल के अंदर टाइम सेविंग का होता है, हमें पूरी डिटेल नहीं लिखनी होती है, तो आपको अपना टाइम सेव करके इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कर लेना है। तो अब देखिए नेक्स्ट हॉट्स क्वेश्चन।
तो देखिए इसका जो होट्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6th, यूज़ द नंबर लाइन टू फाइंड द साइन ऑफ द क्वोशिएंट a माइनस बी अपॉन ए बी। आपको a माइनस बी अपॉन ए बी का सोल्व करने के बाद साइन क्या होगा, सिर्फ साइन बताना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा वो कैसे आपको पता लगेगा। नंबर लाइन का यूज़ करना है। आपको पता है 0 से पहले जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो b इज़ नेगेटिव एंड 0 के बाद जो राइट साइड में वो क्या है, पॉजिटिव, तो a इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप देखो किसका क्वोशिएंट फाइंड करना है आपको, a माइनस बी अपॉन ए बी का। तो अब यहाँ देखो आप a इज़ पॉजिटिव, तो a एज इट इज़ रहेगा, माइनस जो ये b है, इस b को हमें क्या लेना है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ये क्या है a, और b को हमें क्या लेना है, नेगेटिव, तो माइनस बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आपको पता चल चुका है, क्योंकि इस नंबर लाइन का यूज़ करना है और b किस पे है, लेफ्ट साइड में है 0 के, तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अब ये देखो a माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस b अपॉन में a, और माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए बी, जो ये माइनस है ये हम बाहर ले लेते हैं। तो अब आप ये देख सकते हो, इसको देखने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस वैल्यू से पहले क्या है, माइनस, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरह सिर्फ आपको ये बताना था कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।